पार्ट 1 सेमेस्टर 2 LLB 4 ईयर्स के नोट्स व्हाट्सएप से बाय कर सकती हैं। दमन सेक्शन 299D 337F से लेके 337L तक पीपीसी के सेक्शंस के अंदर आपको दमन के बारे में पढ़ाया जाएगा। दमन क्या होता है? जब कोई क्रिमिनल किसी को नुकसान पहुंचाता है, जिस्म पे कोई चोट पहुंचाता है, तो जिसको चोट लगी है वो उस क्रिमिनल से कह सकता है कि मुझे पैसे दो, कंपेंसेशन दो। इस कॉन्सेप्ट को हम दमन कहते हैं। दमन कैसे दिया जाता है, इसका क्या प्रोसीजर है, वो सारा इस वीडियो में पढ़ाया जाएगा। दमन में आपने ये लिखना है कि दमन इज़ कंपेंसेशन ऑर्डर्ड बाय द कोर्ट टू बी पेड बाय द ऑफेंडर टू द विक्टिम। बेसिकली जो कोर्ट है वो क्रिमिनल के ऊपर, क्रिमिनल को आप ऑफेंडर भी कह सकते हैं, जो क्रिमिनल है या ऑफेंडर जिसने किसी को तकलीफ़ पहुंचाई, जो तकलीफ़ जिसको पहुंचती है उस बंदे को हम विक्टिम कहते हैं। क्रिमिनल को कोर्ट कहती है कि आप विक्टिम को पैसे दें, कंपेंसेशन दें। कंपेंसेशन मीन्स के पैसे दें। क्यों दें पैसे? क्योंकि क्रिमिनल ने कोई ना कोई नुकसान पहुंचाया है उस विक्टिम को। क्यों नुकसान पहुंचाया है? कि उस क्रिमिनल ने उस बंदे को, जो विक्टिम है, उसके जिस्म का कोई हिस्सा जो है उस पर चोट पहुंचाई है। अब इसमें क्या होता है कि जिस्म का जो हिस्सा डैमेज होगा उसी हिसाब से जो है कोर्ट प्राइस बताएगी कि आपने अगर आंख डैमेज की उतने अमाउंट आप इसको पे कर दें। अगर जिस्म का कोई और हिस्सा डैमेज हुआ है इंजरी के थ्रू, क्योंकि इंजरी किसी और ने की थी, किसी ने मारा था, जो क्रिमिनल है उसने मारा था, तो क्रिमिनल फिर उतनी अमाउंट देगा जिसने उसको मारा था, चोट पहुंचाई थी। तो ये क्या होता है कि अब यहाँ पे एक और ज़रूरी बात है हमने ऐड करनी है, इसमें हमने अर्श को भी ऐड करना है। अब अर्श का मतलब ये है कि फिक्स्ड अमाउंट, जैसे कि अगर आंख डैमेज हुई है, आंख की एक फ़िक्स अमाउंट पहले से बताएगी है कि क्रिमिनल ने अगर आंख डैमेज की किसी विक्टिम की तो उसको इतने पैसे देने हैं। बाजू अगर डैमेज के चोट पहुंचाई तो इतने पैसे देने हैं। ये होता है अर्श। अर्श के ऊपर भी सवाल वो पूछ सकते हैं दमन के साथ ही, इसलिए अर्श का मतलब है वो अमाउंट जो जिस्म पे जो चोट लगती है उसकी अमाउंट फिक्स हो जाती है कि अगर आंख डैमेज हुई है तो आंख की ये अमाउंट है जो कि क्रिमिनल ने पे करनी है जिसने चोट पहुंचाई है उस जिस्म के हिस्से में। इसको अर्श कहते हैं। अब कोर्ट क्या करती है, पहले ये देखती है चोट लगी कहाँ पे। अगर आंख पे चोट पहुंचाई है, जैसे आंख डैमेज हुई है, हर्ट हुई है, तो फिर आंख पे अगर चोट लगी है तो अर्श में देखा जाएगा कि क्या अमाउंट बताएगी है। अर्श में बताया गया होगा अच्छा आंख डैमेज हुई है, इतनी अमाउंट पे करनी है, तो उतनी अमाउंट कोर्ट फिर उस क्रिमिनल पे लगा देगी कि आप इस बंदे को जिसकी आपने आंख डैमेज की है उसको आप इतने पैसे दें। It is meant to compensate medical expenses, pain, suffering and the loss suffered by the victim। अब आपने यहाँ पे लास्ट लाइन में ये बताना है कि दमन यानी कि जो पैसा है वो एक विक्टिम को क्यों दिया जाता है जिसकी आंख डैमेज हुई है, जिस्म का कोई भी हिस्सा डैमेज हुआ है। वो पैसे इसलिए दिए जाते हैं ताकि उस बंदे की जो वो जिस्म का हिस्सा डैमेज हुआ है वो डॉक्टर के पास जाके जब इलाज कराएगा ज़्यादा खर्चे आएंगे उस जिस्म का हिस्से को ठीक करने में, तो वो बिल्स हैं और जो पैसे हैं वो सारे उन्हीं पैसों से कवर होंगे जो वो क्रिमिनल देगा। मिसाल के तौर पे आंख का अगर खर्चा 1 लाख रुपए का है तो उसी हिसाब से कोर्ट उस बंदे से कहे कि इस बंदे को 5 लाख दें, यानी कि ऑपरेशन में जितने पैसे लगने वो भी लग जाएँ और बाकी जो एक्सपेंसेस हैं वो भी आराम से हैंडल कर सके वो बंदा जिसका नुकसान हुआ है। तो इसीलिए हम दमन जो है देते हैं, खासतौर पे क्रिमिनल्स जो कि नुकसान करते हैं वही ये पैसे देते हैं। इसमें कौन सा सेक्शन लगेगा वो सेक्शंस अब इसमें दोबारा रिपीट कर दें जो हमने पढ़े थे। फिर आता है डेफिनेशन। डेफिनेशन इस दमन के बारे में सेक्शन 299D पीपीसी के अंदर बताया जाएगा। दमन इज़ कंपनसेशन डिटरमाइंड बाय द कोर्ट टू बी पेड टू द विक्टिम फॉर हर्ट दैट इज़ नॉट कवर्ड अंडर द अर्श। अच्छा, अब यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ आप लोगों ने याद रखनी है। जिस्म के कुछ हिस्से ऐसे भी हैं जिसके बारे में अर्श में बताया ही नहीं गया कि यहाँ अगर चोट लगी तो यहाँ कितने पैसे देने हैं। अर्श में ज़ाहिर है कुछ कुछ बॉडी के हिस्सों का बताया गया कि यहाँ चोटें लगी तो इसके ये पैसे हैं। तो दमन में क्या होता है, दमन का मतलब ये है कि कोर्ट अपनी मर्ज़ी से डिसाइड करेगी कि जिस्म का अगर ये हिस्सा डैमेज हुआ है इस पर कितने पैसे लगेंगे। यहाँ कोर्ट अपनी मर्ज़ी जो है यूज़ कर सकती है। क्यों यूज़ कर सकती है अपनी मर्ज़ी? क्योंकि अर्श में ये बताया ही नहीं गया कि जिस्म के इस हिस्से में चोट लगी है तो उसके कितने पैसे होंगे। बाकी हिस्सों का अर्श ने बता दिया कि आँख पर चोट लगी तो उसके कितने पैसे हैं, फ़लाँ चीज़ को फ़लाँ जगह पर चोट लगी तो उसके कितने पैसे हैं। अभी जो हमारे पास क्रिमिनल आया है इसने ऐसी जगह पर चोट पहुँचाई है
जिसका जिक्र ही नहीं है अर्श में, तो वहाँ पे दमन यानी कि कोर्ट अपनी मर्जी यूज़ करके दमन लागू कराती है उस बंदे पे जिसने चोट पहुंचाई थी, यानी कि क्रिमिनल। लागू करवाने का मतलब है कि क्रिमिनल से कहेगी आप पैसे दें उस बंदे को जिसको आपने चोट पहुंचाई है। नेचर ऑफ दमन, नेचर के दमन का कि पैसे जो है क्रिमिनल को देने पड़ते हैं, इसको कहते हैं मॉनिटरी कंपेंसेशन। देखो कंपेंसेशन के बहुत से मतलब हैं, लेकिन अगर कंपेंसेशन के साथ लफ्ज़ मॉनिटरी का मतलब आ जाए तो मॉनिटरी का मतलब होता है मनी, पैसा। कंपेंसेशन का मतलब है कि जो नुकसान पहुंचा है किसी बंदे को वो नुकसान सही हो सके, इस लफ्ज़ को कहते हैं कंपेंसेशन। तो अगर कंपेंसेशन के साथ मॉनेटरी का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब है कि पैसा दे के वो नुकसान ठीक किया जा सके। इट इज़ डिटरमिन्ड बाय द कोर्ट, और दमन की अमाउंट, पैसे कितने देने चाहिए उसकी अमाउंट कोर्ट खुद डिसाइड करती है। वजह क्या है कि कोर्ट क्यों डिसाइड करती है? क्योंकि जो अर्श है उसमें उस चोट का जिक्र ही नहीं है और उस चोट की अमाउंट का जिक्र ही नहीं है, इसलिए वहाँ हम दमन को अप्लाई करेंगे, यानी कि कोर्ट फिर यहाँ पे दमन यूज़ करेगी और खुद डिसाइड करेगी कि इस क्रिमिनल को कितने पैसे देने हैं। इट इज़ बेस्ड ऑन इंजरी एंड सर्कमस्टेंसेस। इसमें हमने बताना है कि दमन तब दिया जाता है जब जिस्म पे चोट लगे और उसी वजह से मज़ीद कोई नुकसान पहुंचा हो। इट अप्लाइज इन केसेस ऑफ हर्ट, दमन हम तब यूज़ करते हैं जब किसी बंदे को हर्ट हो, चोट लगे। अगर किसी बंदे की डेथ हो जाए तो वहाँ दमन नहीं लगता, वहाँ पे हम कोई और लॉ यूज़ करेंगे, यानी कि दमन नहीं यूज़ करेंगे। दमन हम सिर्फ तभी यूज़ करते हैं जब एक बंदा ज़िंदा हो और उसको चोट लगी हो। व्हेन दमन इज़ अवॉर्डेड, अवॉर्डेड का मतलब क्या है? अवॉर्डेड का मतलब है कि दमन मिलना, पैसे मिल जाना, उसको हम अवॉर्डेड के लिए यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इन सिचुएशन पे दमन लगती है, ठीक है। दमन कब लगेगी? जब एक बंदे ने जानबूझ के किसी को नुकसान पहुंचाया हो। जानबूझ के इंग्लिश को कहते हैं इंटेंशनली। इंटेंशनली की उर्दू ट्रांसलेशन बनती है जानबूझ के, ठीक है। जानबूझ के कोई आपको तकलीफ पहुंचाए तो वहाँ आप उस बंदे से दमन की डिमांड कर सकते हो कोर्ट की मदद से। हर्ट बाय रैश और नेग्लिजेंट एक्ट, कि आपने गाड़ी तेज़ी से चलाई है और तेज़ी से चलाने की वजह से आपकी वजह से किसी और को नुकसान हो गया, यानी कि एक बंदा गाड़ी जो चला रहा था तो गाड़ी चलाने की स्पीड इतनी तेज़ थी कि उसने किसी को टक्कर मार दी, तो यहाँ पे भी आप दमन की डिमांड कर सकते हो कोर्ट से। हर्ट बाय नेग्लिजेंस, नेग्लिजेंस को कहते हैं लापरवाही। तो एक बंदा जो लापरवाही कर रहा है उसकी लापरवाही की वजह से किसी और को चोट पहुँच गई, तो वहाँ पे भी आप दमन की डिमांड कर सकते हो कोर्ट में जाके। हर्ट बाय मिस्टेक, कि किसी बंदे की गलती की वजह से जो है किसी का नुकसान हो गया, तो वहाँ पे भी आप दमन की डिमांड कर सकते हो। हर्ट बाय पॉइजन, कि किसी बंदे ने आपको जहर दिया और आप बच गए, तो वहाँ पे भी आप दमन की डिमांड कर सकते हो। हर्ट टू ऑब्टेन कन्फेशन, इस लाइन का पहले मतलब जान लें। इस लाइन का मतलब ये है कि ज़बरदस्ती किसी बंदे को चोट पहुँचवा के, ज़हनी तौर पर टॉर्चर दिलवा के उस बंदे से कोई क्राइम कमिट करवाना, या कोई क्राइम के ऊपर ज़बरदस्ती जो है उगलवाना कि मैं इसको मारूंगा और फिर ये बंदा अपने क्राइम के बारे में बता देगा। क्या बात उसने क्राइम किया ही ना हो, लेकिन आपने मारा उसको इतना ज़्यादा हो, तो वहाँ पे भी जिस बंदे ने मारा है किसी को, इस बात पे कि ये जो है किसी चीज़ पे सच बोले कि इसने ये क्राइम किया है कि नहीं किया। वहाँ अगर मारा गया था इस बंदे को, ज़हनी तौर पर टॉर्चर दिया गया था, तो वहाँ पे भी आप डिमांड कर सकते हो उस बंदे से जिसने आपको मारा है दमन की। फिर आ गया था अदर ग्रेवियस और सीरियस हर्ट। ग्रेवियस एंड सीरियस हर्ट का मतलब ये है कि और भी कोई हर्ट केसेस जैसे कि जो यहाँ मेंशन नहीं है, और उन तमाम हर्ट केसेस में किसी इंसान को चोट पहुँचाई गई है और बहुत ही सीरियस चोट पहुँचाई गई है, वहाँ पे भी आप दमन की डिमांड कर सकते हो। इसका जिक्र आपको सेक्शन 337L में मिला है। तो ये तमाम सेक्शन जितने भी यहाँ पे लिखे हैं ये सारे सेक्शन 337 वाले हैं, और इस तरह से आए हैं 337F, G, H, I, J इस तरह करके आए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे उसी तरह लिखा गया है। अब हमारे पास आ जाता है डिटर्मिनेशन ऑफ द दमन। डिटर्मिनेशन ऑफ दमन, डिटर्मिनेशन ऑफ दमन, इसके बारे में यहाँ पे लिखा ये हुआ है कि जब कोई इस तरह का केस कोर्ट में जाता है तो जजेस किस तरह से डिसाइड करते हैं कि दमन में कितनी अमाउंट एक क्रिमिनल को देनी है उस पर्सन को जिसको चोट पहुंचाई गई है। तो यहाँ पे कोर्ट में जजेस क्या करते हैं, सबसे पहले चोट देखते हैं। सबसे पहले नंबर पे आएगा चोट और सफरिंग, कि उस बंदे के जिस्म की चोट देखी जाएगी कि वो कैसी है और कितना नुकसान उस बंदे को पहुंचा है। उसके बाद कोर्ट ये देखेगी मेडिकल एक्सपेंसेस, कि ये जो चोट पहुंचाई गई है अगर डॉक्टर के पास ये चोट ठीक करवाई जाए तो डॉक्टर कितने पैसे चार्ज करेंगे, ये भी कोर्ट चेक करेगी।
उसके बाद नेचर एंड सीरियसनेस ऑफ द इंजरी, और ये भी देखेगी कि क्या ये चोट ज़्यादा खौफनाक है कि हल्की। अगर खौफनाक हुई, जैसे कि कोई ऐसी चोट है हो जो ठीक होने में ज़्यादा टाइम लगे, जिसमें पैसे ज़्यादा लगे, वो भी चेक करेगी प्रॉपर्ली, ठीक है। फिर आता है परमानेंट डिसेबिलिटी और डैमेजेस। ये भी देखेगी कोर्ट के क्या इस बंदे को इतनी ज़ोर की चोट लगी है कि ये परमानेंटली उसका जिस्म का वो हिस्सा डिसेबल्ड हो गया, यानी कि चलने के काबिल नहीं रहा। जैसे कि एक बंदे के बाजू को इतना ज़्यादा मारा गया है कि उसका बाजू ही माजूर हो गया। ये चीज़ भी वो चेक करेगी कोर्ट। अगर माजूरी नहीं है, ठीक हो सकती है वो चीज़, जिस्म का हिस्सा ठीक हो सकता है, फिर उस हिसाब से जितने पैसे लगने हैं मेडिकल ऑपरेशन में, हर चीज़ में, वो सारा कुछ कोर्ट डिसाइड करेगी। ऐसा नहीं होता कि एकदम से कोर्ट डिसाइड करेगी। ये सारा कुछ चेक करके, जितना भी बातें यहाँ लिखी हैं, ये सारा कुछ चेक होने के बाद ही दमन के अमाउंट कोर्ट फिक्स करेगी। फिर आगे आता है नॉन पेमेंट ऑफ दमन। नॉन पेमेंट ऑफ दमन का मतलब है मे रिजल्ट इन इम्प्रिजमेंट एंड अनटिल पेमेंट। यहाँ भी ये बताया जा रहा है कि अगर क्रिमिनल कोर्ट के कहने पे पैसे ना दे उस बंदे को, तो फिर ऐसे क्रिमिनल को कोर्ट जेल में डलवा देगी तब तक के लिए जब तक कि ये उस बंदे को पैसे नहीं दे देती, ठीक है। फिर आगे आता है और रिलीज़ अपॉन सेटिस्फैक्ट्री अरेंजमेंट और गारंटीज़, कि इस बंदे को जो क्रिमिनल है उसको तभी कोर्ट कह रही हूँ, जेल से तभी रिहा किया जाएगा जब ये बंदा पैसे दे दे, या फिर किसी ना किसी और रीज़न की वजह से जेल से निकाल दिया जाएगा। वरना नॉर्मली यही होता है कि अगर ये पैसे नहीं दे रहा तो फिर ऐसे क्रिमिनल को जेल में डलवा दिया जाएगा अगर इसने दमन के पैसे नहीं दिए। हु रिसीव्स दमन। दमन किसको दिया जाता है? दमन की पैसे की अमाउंट किसको दी जाती है? इंजर्ड पर्सन को, जिसको चोट पहुंचाई गई है, या फिर अगर जिस बंदे को चोट पहुंचाई गई है वो बंदा ही मर गया है तो उसके औलाद को दी जाएगी। पहली बात तो ये मैंने स्टार्टिंग पे बता दी थी कि दमन में बंदा जो है ज़िंदा होता है, लेकिन सपोज़ चोट जब पहुंचाई गई तब वो ज़िंदा हो, क्या पता कोर्ट में बात इतनी लेट गई हो कि वो बंदा तब तक फोत हो गया हो, तो फिर उसकी औलाद जो है ना उनको पैसे दिए जा सकते हैं। यहाँ पे दो लोगों की बात की, या तो जिसको चोट पहुंचेगी आप उसको पैसे दो, या फिर उसकी औलाद को पैसे दो अगर वो बंदा ज़िंदा नहीं रहा। कंक्लूजन, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही सारा आपने शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है।